स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर हम एनालिसिस क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉपर रिसर्च हमें एक एज देता है, लेकिन उसके बावजूद रिस्क मैनेजमेंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। निफ्टी ने इस वीक में गिरावट दिखाई, लगभग 1.2% नीचे क्लोज हुआ। पर सरप्राइज की बात यह है कि मार्केट मूड इंडेक्स अभी भी ग्रीड जोन में है, और इस वीक में आईटी, ऑटो एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर्स कमजोर थे। तभी एफएमसीजी और यूटिलिटीज में एक आउट परफॉर्मेंस देखा गया। और एक और ट्विस्ट है, ट्रंप ने श्रीलंका और फिलीपींस पर नए टैरिफ्स लगाए हैं। इसका एक्सपोर्ट बेनिफिट भारत को शायद मिल सकता है। पूरे वीकली आउटलुक के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इंडेक्स परफॉर्मेंस दिस वीक। चलिए शुरू करते हैं इंडेक्स के परफॉर्मेंस से। निफ्टी डाउन था 1.22%। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स भी 1.15% की गिरावट उसने दिखाई। बैंक निफ्टी रिलेटिवली स्टेबल था, सिर्फ गिरावट थी 0.49% की। ये वीक प्रॉफिट बुकिंग वाला था। सेक्टर मूवमेंट ब्रेकडाउन। टॉप सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखते हैं कि इस वीक में अलग अलग मेजर सेक्टर ने कैसा परफॉर्म किया है। एफएमसीजी ने शानदार रैली की, 2.15% की तेजी थी। यूटिलिटी सेक्टर भी 1.6% ऊपर क्लोज हुआ। आईटी सेक्टर क्रैक कर गया और 3.76% की मेजर गिरावट थी। ऑटो सेक्टर में भी गिरावट थी, 2.03% की। ऑयल एंड गैस सेक्टर 2.02% नीचे क्लोज हुआ। लेकिन मेजर सेक्टर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर सिर्फ 0.05% की गिरावट थी, यानी ये फ्लैट क्लोज हुआ। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर और एफएमसीजी ने मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट दिया है, क्योंकि ये दोनों सेक्टर का वेटेज निफ्टी 50 में करीब 44-45% है। नहीं तो शायद गिरावट और बड़ी होती। कुल मिला के डिफेंसिव और एसेंशियल सेक्टर्स ने सपोर्ट दिया, जबकि रेस्ट ऑफ द मार्केट में एक प्रेशर देखा गया। मार्केट का मूड इतना अनप्रेडिक्टेबल हो गया है कि ट्रेडर सोच रहे हैं स्टॉप लॉस भी इमोशनल सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि प्रॉफिट तो हो नहीं रहा है। लेकिन डोंट वरी, लेट अस डिकोड द बिगर पिक्चर। सेंटिमेंट एंड वोलाटिलिटी अपडेट। सेंटिमेंट इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? इंडिया विक्स डाउन था 4.04%, अब बस सिर्फ 11.8 पर है। मतलब वोलाटिलिटी बहुत लो है मार्केट में। एमएमआई, दैट इज मार्केट मूड इंडेक्स, ड्रॉप किया फ्रॉम 64.05 टू 56.5, पर अभी भी वो ग्रीड जोन में है। इसका मतलब है कि मार्केट में अभी पैनिकी का माहौल नहीं है, लेकिन वैल्यूशन और पार्टिसिपेशन में सेलेक्टिव वीकनेस जरूर है। एफआईआई डीआईआई फंड फ्लो ट्रैकर। जुलाई के 10 दिन में एफआईआई का नेट इनफ्लो है 59,340 करोड़। डेरिवेटिव्स हेवी इनफ्लो है, पर म्यूचुअल फंड ने 7,000 करोड़ का नेट आउटफ्लो दिखाया है, स्पेशली डेट और डेरिवेटिव सेगमेंट में। इक्विटी इनफ्लो म्यूचुअल फंड साइड से सिर्फ 1,679 करोड़ का है। तो लिक्विडिटी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म वोलाटिलिटी पॉसिबल है। ग्लोबल न्यूज, इंडिया एक्सपोर्ट बूस्ट। एक मेजर इंटरनेशनल अपडेट है। ट्रंप ने हाई टैरिफ्स इंपोज किया है श्रीलंका और फिलीपींस पर, स्पेशली उनके 2.98 बिलियन डॉलर्स यूएस एक्सपोर्ट्स पर। इंडिया के लिए एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यूएस बायर्स ऑल्टरनेट सोर्सेस ढूंढ रहे होंगे जिसमें इंडिया का एक्सपोर्ट इकोसिस्टम फिट हो सकता है। आप जरा सोचिए, श्रीलंका का 618 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट रिस्क पर है। इंडिया वहां मार्केट ले सकता है, स्पेशली टेक्सटाइल, लेदर और लाइट इंजीनियरिंग आइटम्स में। तो अब चलिए दोस्तों चार्ट्स की तरफ। निफ्टी 50, टोटल मार्केट इंडेक्स और बैंक निफ्टी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझने की कोशिश करते हैं, और अंडरलाइंग प्राइस एक्शन हमें किस ओर इशारा करते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं।
ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली प्राइस चार्ट है। इस वीक में निफ्टी की क्लोजिंग हुई 25,149.85 पर। अब यहां क्लोजली देखिए, ये इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बैंड है। इस जगह पे कई बार निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस लिया है और उसके बाद में ये ब्रेकआउट हुआ था। तो यहां भी रेजिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये जोन जो है वो इमीडिएट सपोर्ट है। तो निफ्टी जो है अभी फिलहाल प्राइस एक्शन के अनुसार सपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नजर नहीं आ रहा है। तो 25,000 से 25,100 का ये जो जोन है, ये इसका इमीडिएट सपोर्ट एरिया है। ऑफ कोर्स इस एरिया को अगर तोड़ेगा तो फिर अगला सपोर्ट लोअर फाइबर होगा इस कंसोलिडेशन बैंड का, जो 24,750 के आसपास निकल के आता है। अगर यहां मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो आरएसआई 60 के ऊपर में सपोर्ट ले रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मोमेंटम कुछ अलग इंडिकेट कर रहा है, अभी भी मोमेंटम अच्छा है मार्केट में। अगर डेली प्राइस चार्ट में इसे देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल को ध्यान से देखिए। एक गैप डाउन ओपनिंग है और वॉल्यूम में काफी बड़ा सर्ज है। और यहां पे मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो क्लियर कट मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है। तो इससे तो ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ज्यादा करेक्शन यहां पर बाकी नहीं है। और वैसे भी ये जोन जो है जहां पे कई बार निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया था, ये अब सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब इस लेवल पे रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि अब ये रोल चेंज कर लेगा, सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तो यहां से 180 नीचे तक तो निफ्टी जा सकता है। अब यहां पर देखिए 24,750 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर में है ईएमए 55 जो अपने आप में एक डायनेमिक सपोर्ट का काम करेगी। अगर हम रिट्रेसमेंट एनालिसिस करें इस प्रायर इंपल्सिव वेव का, तो ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 61.8% रिट्रेसमेंट से 78.6% का जोन यहां पर निकल के आ रहा है। तो फिलहाल मेरे अनुसार यहां पर बहुत ज्यादा करेक्शन की संभावना नजर नहीं आ रही है। अब रेजिस्टेंस कहां है, यहां देखिए स्ट्रगल कर रहा था निफ्टी कई दिनों से, वो लेवल है 25,500 का। तो 25,500 से 25,600 का जो लेवल है, ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करने की संभावना है। बट ओवरऑल ट्रेंड अभी भी बुलिश है। EMA 21 इज प्लेस्ड अबव EMA 55 और EMA 55 EMA 21 का स्लोप भी इंक्लाइनिंग अप है। इसका मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी अभी बुलिश है। अब हम देख रहे हैं निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में कोई खास परिवर्तन नहीं है। ये जो करेक्शन है EMA 21 के पास में प्राइस है, और वैसे भी पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इस जगह पे जो गैप है 12,972 वो अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अब हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक के या बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में। तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई 56,754.7 पे। लास्ट वीक की चर्चा को याद कीजिए, ये एक रेजिस्टेंस था, सपोर्ट की लाइन है। तो प्राइस इस राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रही थी, जिसका यहां ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन अफर्टलेसली प्राइस फिर से चैनल में चली गई। इसका मतलब ये जो लोअर फाइबर है ये अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर क्लोजली लास्ट वीक की कैंडल को देखें तो एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है। यहां देखिए प्राइस का रिजेक्शन है कई बार। तो वैसे भी 56,000 से लेकर 56,233 जहां पे डेली चार्ट में अगर देखेंगे तो एक गैप भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये इसका डिमांड एरिया है। और अपर साइड में बात करें तो यहाँ प्राइस का रिजेक्शन है, और ये देखिए यहाँ पर प्राइस का एक मेजर रिजेक्शन था। तो 57,000 से 57,300 एक सप्लाई जोन में है। अगर डेली चार्ट में इस प्राइस एक्शन को समझें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की कैंडल एक स्पिनिंग टॉप है एंड क्वाइट इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ EMA 21। ये जो गैप है ये अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करने की संभावना है। चलिए यहाँ भी एक रिट्रेसमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये प्रायर इंपल्सिव वेव का, ये आप देखिए गोल्डन रेशियो जो है 56,000 पे आ रहा है और गैप है 56,233 पे। तो वैसे भी ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया है और ये ट्रेंड लाइन जो है अपने आप में एक सपोर्ट है। दोस्तों इस वीक में मार्केट ने वीकनेस दिखाई, बट सेंटिमेंट अभी भी पैनिक जोन से दूर है। डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे FMCG और यूटिलिटीज ने मार्केट को कुशन दिया। साथ ही ग्लोबल डेवलपमेंट्स जैसे ट्रंप का टैरिफ मूव, ये सब इंडिया के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को एक नई दिशा दे सकता है।
बट ऑलवेज याद रखिए, चाहे चार्ट्स हो या न्यूज, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में सक्सेस तभी पॉसिबल है जब आपका प्रोसेस सॉलिड हो। अगर आप भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि 91% ट्रेडर फेल कर जाते हैं सेबी की रिपोर्ट के मुताबिक, तो हमने उसके ऊपर में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। 91% ट्रेडर क्यों फेल होते हैं और कैसे आप 9% सक्सेसफुल ट्रेडर की श्रेणी में आ सकते हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में 200 घंटे का एक मास्टर प्लान तैयार करके एक्सप्लेन किया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देखिएगा और कमेंट में अपना व्यू जरूर शेयर कीजिएगा। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद डीके सिन्हा।